वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं PPT के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5, और पार्ट 5 का नाम है मिठाई वाला। इसके 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, पार्ट 5 मिठाई वाला। आज इस पार्ट का हम तीसरा भाग पढ़ते हैं और कहानी का भाग 4 हम देखेंगे। इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 3 और कहानी का पार्ट नंबर 4। 8 मास बाद पहले आया मिठाई वाला, अलग अलग मुरलियाँ लेके आया, और जो रोहिणी थी उसके रोहिणी को मिठाई वाले की आवाज़ अच्छी लग रही है। 8 महीने बाद फिर से आता है, और 8 महीने बाद में देखिए क्या होता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान के छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए, जब वह मुरलियाँ लेकर आया, मिठाई लेकर आया, उसके 8 मास बाद फिर वापस एक दिन का समय था। रोहिणी छत पर नहा धोकर छत पर गई और आजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे केश राशि यानी बाल वह ऊपर सुखा रही थी। और उसी समय गली में आवाज़ आई, मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उसकी आवाज़ आई फिर से, और रोहिणी छत पर बाल सुखा रही थी, आजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे बाल। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। देखिए, मिठाई वाले का स्वर रोहिणी के लिए परिचित था। पहले बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, इस तरह वह गया करता था गली गली में घूम घूम कर। तो अब की बार ये मिठाई केवल बदला वही है, केवल मिठाई वाला। मुरली वाले की जगह बदला मिठाई वाला। खिलौने वाला बोलता था पहले, फिर मुरली वाला, अब बोल रहा है मिठाई वाला। आदमी तो वही है, आवाज़ भी जानी पहचानी सी लग रही है। तो उसका स्वर रोहिणी के लिए परिचित था। उसे समझ में आ गया कि ये वही आदमी हो सकता है। रोहिणी झट से नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, घर पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे। हाँ, लेकिन उनकी वृद्धा दादी घर में ही थी। रोहिणी दादी के पास आकर बोलती है, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। वो जो बाहर मिठाई वाला आवाज़ लगा रहा है ना, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। आप थोड़ा बाहर के कमरे में जाओ और उस मिठाई वाले को रोको, नहीं तो भी चला जाएगा। फिर दूर चला गया तो फिर कैसे बुलाएंगे। आप थोड़ा सा जल्दी से बाहर वाले कमरे में जाओ और उस मिठाई वाले को ठहराओ, उसे रोको। मैं उधर कैसे जाऊं? मैं बाहर नहीं जा सकती ना, पता नहीं कौन अभी इधर उधर आदमी निकल रहे होंगे। तो मैं और नहा कर आई थी तो बाहर नहीं जा सकती। आप चलकर उसे थोड़ा ठहरा दो, रोक लो उसे। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। मैं उधर बाहर निकलूं और कोई आदमी निकल रहा हो तो फिर ठीक नहीं लगेगा। मैं अंदर रहूंगी और आप उसको बुला लो। जरा हटकर मैं चिक यानी बांस की तिल्लियों का बना हुआ जीना पर्दा, ये जो टाटी टाइप बनाते हैं घर में, इधर पर्दा टाइप है जो, मैं उसकी ओट में, उसके पीछे, ओट यानी उसके पीछे की ओर छिप कर मैं बैठी रहूंगी। आप मिठाई वाले को बुला लेना, मैं इस चिक की ओट में, इस चिक के पीछे बैठ जाऊंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली। दादी उठकर कमरे में आ गई, बाहर वाले कमरे में, और आकर कहती है, ए मिठाई वाले, इधर आना, जरा थोड़ा इधर आना भैया, हमारे बच्चों के लिए मिठाई लेनी है, तुम इधर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं।
इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूं। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। देखिए दादी मिठाई वाले को आवाज लगाती, अरे ओ मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला आ गया, पास आया, निकट आया और बोला, अच्छा माँ बोलो कितनी मिठाई दूं, कितनी गोलियां दूं? ये देखिए मेरे पास बहुत रंग बिरंगी गोलियां हैं, कुछ खट्टी मीठी है, कुछ मीठी है, कुछ खट्टी है, कुछ हल्की हल्के स्वाद की है, कुछ जायकेदार बड़े ही स्वादिष्ट है। और ये देखो ये गोलियां ऐसी नहीं है लेते ही मुंह में खत्म हो जाए, हैं बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, धीरे धीरे घुलती है, ये जल्दी घुलती नहीं है। बच्चे बड़ी देर तक इसे चूसते रहते हैं, बहुत देर में जाकर ये खत्म होती है। काफी देर तक बच्चे इन गोलियों को चूसते रहते हैं। और इनके गुण यही नहीं है, केवल इतने ही गुण नहीं है, ये इन गुणों के सिवा, इन गुणों के अलावा ये खांसी भी दूर भगाती है। बच्चों को खांसी हो ना तो खांसी भी ये गोलियां दूर कर देती है। अच्छा बोलो कितनी दूं दादी, कितनी गोलियां दूं? देखो चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, चपटी गोलियां हैं, 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूं। अब आप बताओ कितनी दूं? 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूं। पैसे की 16 मतलब 1 पैसे की 16 गोलियां। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है भाई, केवल 16 गोलियां देते हो? अरे भाई इतनी कम कैसे देते हो? बोला 25 गोलियां तो दो। अरे पैसे की तुम 16 ही दे रहे हो, 25 गोलियां दो, 25, इतनी कम कैसे दे रहे हो, लूट रहे हो तुम तो। मिठाई वाला बोला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, मैं तो 16 ही देता हूँ दादी, इससे ज्यादा गोलियां दे नहीं सकता। इतना भी तो देता हूँ। अरे इतनी गोलियां दे रहा हूँ, 16 गोलियां कोई नहीं देगा। अब मैं क्या, तुम्हें क्या, खैर तुम छोड़ो, बस मैं अधिक दे नहीं सकूंगा। तुम बस ये 16 गोलियां देता हूँ, ये भी ये मान लो कि यह बहुत ही सस्ती पड़ रही है, इससे ज्यादा दे नहीं सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना नहीं आता, आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोंपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। दादी कह रही है भाई, अरे भाई 16 गोलियां तो बहुत कम दे रहे हो, अरे भैया 1 पैसे की 25 गोलियां तो दो, है इतना लूटो मत, बच्चों के लिए लेते हैं, 25 गोलियां तो दो। मिठाई वालों ने मना कर दिया, नहीं नहीं दादी इतनी गोलियां 25 गोलियां तो दे नहीं सकता मैं, इतनी ज्यादा नहीं दे सकता बस। तो रोहिणी पास में पीछे की ओर खड़ी थी ना, वह पास में ही थी और उधर से वो बोल रही धीरे से, अरे दादी ले लो, ये 16 गोलियां भी कम नहीं है, फिर भी काफी सस्ती दे रही है, 4 पैसे की ले लो दादी, 1 पैसे की 16 गोलियां देता है ना, ये लो ये 4 पैसे पकड़ो, ये रहे पैसे। ऐसे पैसे सरका कर कहती है 4 पैसे की ले लो दादी। और मिठाई वाला क्या कर रहा है, गोलियां गिनने लगा। उधर से आवाज सुन ली ना रोहिणी की, 4 पैसे की ले रहे हैं भाई, तो 4 पैसे के लिए वो गोलियां गिनने लग गया। तो अब दादी कहती है अच्छा तो ये लो भैया ये 4 की दे दो भैया, 4 पैसे की दे दो। अच्छा अरे भाई 25 मत दो, 20 तो दो, है इतनी 16 में क्या पोसाता है, तुम 20 तो गोलियां दो भाई। अरे हाँ मैं क्या, मैं तो बूढ़ी हो गई, मोल भाव अब क्या मुझे ज्यादा आता नहीं, 20 दो, कितनी 25 20, इस तरह गिनना मुझे नहीं आता। इतना कहकर दादी के पोंपले मुंह से मुस्कुराहट फूट निकली। दादी हंसने लग गई अरे 20 दे दो भैया, मुझे ज्यादा मोल भाव नहीं आता, तुम 25 मत दो पर 20 तो दे ही दो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। देखिए वह गोलियां दे रहा है और रोहिणी चिक्की आड़ में उधर पीछे की ओर बैठी है पर्दे में,
जो पर्दा किसका बना हुआ है? लकड़ियों का, बांस की लकड़ियों का बना हुआ है, ऐसे टाटी की टाइप में बना हुआ है। तो रोहिणी उधर से ही बोल रही है, अरे दादी, ओ दादी इसको पूछना है, मैंने तो कई बार सुना है इसकी आवाज, हो सकता है ये वही आदमी हो और हो सकता है अलग भी हो। दादी तुम पूछ लो ना इसे। तुम इस शहर में, हमारे गांव में पहली बार आए हो क्या? दादी तुम पूछो इसे, क्या ये पहली बार ही आया है क्या, या और भी पहले आया? और तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो भाई, इस गांव के तो लगते नहीं हो, दादी इससे पूछो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की, प्रयास किया। दादी उधर से रोहिणी ने कहा कि दादी इससे पूछना, क्या तुम इस शहर में पहली बार आए हो या पहले भी कभी आए थे? तो दादी बोल, अरे भैया तुम पहली बार आए हो। इतनी वो दादी पूरी बात दोहराई नहीं, उससे पहले ही मिठाई वाले ने रोहिणी की आवाज सुनकर रोहिणी का पूरा प्रश्न सुन लिया और दादी के बीच में ही, दादी की बात को बीच में ही काटकर मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूं मैं पहली बार नहीं आया। दादी रोहिणी के कथन को दोहराने वाली थी, दो चार शब्द बोले ही थे कि मिठाई वाले ने बीच में ही दादी की बात को काटकर उत्तर दे दिया कि मैं पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली। अब वो उधर पीछे मिठाई वाले की बात सुन रही है और रोहिणी की बात को सुनकर मिठाई वाला जवाब दे रहा है। अब वो उधर ही पीछे ही, दादी बीच में बैठी है इधर, अब दोनों बात कर रहे हैं। तो रोहिणी चिक्की आड़ से ही उन बांस के पीछे बैठी हुई बोल रही है, पहले ये मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? है भाई, तुम पहले मिठाई बेचते थे क्या? तुम कह रहे हो कई बार आ चुका हूं मैं, तो क्या तुम और चीज बेचने आते थे क्या पहले, या ये मिठाई बेचा करते थे? अभी तो मिठाई लेकर आए हो, पहले क्या लेकर आए थे? यही मिठाई लेकर आए थे या कुछ और चीजें लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष यानी खुशी, संशय, उसे कुछ संशय हुआ और विस्मयादि यानी आश्चर्य के भाव में डूबकर बोला। वो सोच रहा है कि ये इतनी बात क्यों पूछ रही है मेरे को, ये पूछ रही है कि कब आया था, कैसे आया था, क्या क्या बेचा करता था। तो उसे कुछ खुशी भी हुई कि मेरे बारे में कोई जानने की इच्छा है इसकी, मेरे बारे में इतनी बात मुझसे कोई किसी ने की नहीं। तो उसे हर्ष हुआ, संशय हुआ और विस्मय आश्चर्य में डूबकर वह बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था, अभी तो मिठाई लेकर आया हूं। इससे पिछली बार मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पिछली बार मैं खिलौने लेकर आया था बेचने के लिए। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। देखो रोहिणी पूछ रही है, भैया तुम क्या क्या पहले कैसे क्या लेकर आए थे, क्या मिठाई बेचते थे क्या? तो उसने बताया, नहीं मिठाई तो इस बार लाया हूँ, इससे पहली बार मुरली लेके आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। उसने अनुमान लगाया था कि आदमी तो वही है, इससे पहले मुरली लेके आया था और उससे पहले मिठाइयाँ लेकर आया था, ये आदमी वही होना चाहिए भाई, पर पूछ लेते हैं। उसने पूछ लिया तो उसने जो अनुमान लगाया था, हाँ ये आदमी वही है, उसका अनुमान ठीक निकला। अब तो उसके बारे में और भी बातें पूछने के लिए रोहिणी अस्थिर हो उठी। रोहिणी अब सोचने लगी, ये इतना सस्ता देता है, क्या कारण है? उसके बारे में और भी बातें पूछना चाहती है वह, और अस्थिर हो उठी, व्याकुल हो उठी। उसकी जिज्ञासा प्रबल हो गई कि अब केवल 2 बात पूछी थी पहले, उसका जवाब मिल गया, अब और भी कुछ बातें पूछूं। तो रोहिणी उधर पीछे से पूछ रही है, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अरे तुम ये जो घूम घूम कर कुछ मुरलियां बेच लेते हो, कुछ खिलौने बेच लेते हो, कुछ गोलियां मिठाइयां बेच देते हो, इनमें तुम्हें क्या मिलता है? घूम घूम कर गलियों में पूरे दिन भर धूप में घूमते हो, तुम्हें क्या मिलता होगा? तो वह कहता है इधर से ही, मिलता क्या भला मिलता है, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, बस रोटी पानी का जुगाड़ हो जाता है, और यही चाहिए, और क्या, पेट भर जाता है बस। और कभी कभी नहीं भी मिलता है, कभी कभी इतना भी जुगाड़ नहीं हो पाता है कि शाम की रोटी भी मिल पाए। पर हाँ, भले रोटी मिले ना मिले, चाहे दिन भर की मजदूरी हो या ना हो, पर मुझे संतोष मिलता है, धीरज मिलता है, धैर्य, और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। मुझे सुख आनंद मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ बस। मुझे ना पैसे चाहिए, मजदूरी मिले ना मिले, बस मुझे घूम घूम कर इन छोटे छोटे बच्चों से मिलकर मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। अब वो पूछ रही, अरे भाई सो कैसे, वह भी बताओ।
तुम्हें आनंद कैसे मिलता है इसमें? तुम तो कह रहे हो कभी कभी रोटी का जुगाड़ भी नहीं होता है, कभी कभी खाने भर को भी नहीं मिलता है, फिर भी तुम कह रहे हो कि असीम आनंद मिलता है। तो वह कैसे मिलता है तुम्हें आनंद? तुम्हें किस चीज में आनंद आता है भाई, वह भी बताओ। अब व्यर्थ की उन बातों की चर्चा क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। रोहिणी पीछे से ही कह रही है कि तुम भाई तुम्हें कैसे आनंद की अनुभूति होती है, तुम्हें तो इसमें कुछ ज़्यादा मिलता नहीं होगा। लेकिन वह कहता है कि मुझे आनंद मिलता है। सो कैसे मिलता है बताओ ना, तुम्हें आनंद कैसे मिलता है? तो वह मिठाई वाला कहता है कि तुम व्यर्थ की बातों में क्या चर्चा करूं, रहने दो। ये सब फालतू की बातें हैं, तुम क्यों पूछ रही हो, रहने दो, मैं नहीं बताता हूँ, रहने दो, मैं तो जाता हूँ। लेकिन वो रोहिणी कहती है जब इतनी बात बता दी तो थोड़ी सी बात और बता दो, तुम्हें कैसे आनंद की अनुभूति होती है। तो वह मना कर देता है कि नहीं नहीं, क्यों व्यर्थ की बातों में उलझूं मैं, इन व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं, आप उन्हें जाने ही दे, उन बातों को रहने दो, उन बातों को मत पूछो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। उन बातों को सुनोगे ना कि मुझे आनंद की अनुभूति कैसे होती है, मैं बताऊंगा ना, तो फिर आपको दुख होगा, रहने दो, आप तो मत पूछो। रोहिणी कहती है जब इतनी बातें बता दी तो थोड़ी सी बात और बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूं, मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि मैं पूछूं आपसे कैसे आनंद की अनुभूति होती है, तुम्हें क्या मिलता है, कैसे आनंद मिलता है, तुम मारे मारे क्यों फिर रहे हो गलियों में, तुम्हारा हर्जा ना होगा, बताने से तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, बता दो। थोड़ी सी बात और बता दो भाई, कैसे आनंद की अनुभूति होती है, हर्जा यानी नुकसान, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। और तुम यहाँ रुकोगे थोड़ी देर तो तुम सोच रहे हो कि यार मेरा टाइम यहाँ खराब हो जाएगा, इतनी देर में तो आगे जाकर कुछ मिठाइयाँ बेच दूंगा, मैं मिठाइयाँ तुम्हारी यहाँ और खरीद लूंगी, लेकिन तुम बता तो दो। तो वह अतिशय गंभीरता के साथ में मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था, स्त्री भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कौतूहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूं। रोहिणी कह रही कि भाई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ी सी बात बता दो मेरे को। तो मिठाई वाला कहता है भाई ये नहीं मान रही है, जानने को उत्सुक हो रही है, चलो कोई बात नहीं भाई, 5-10 मिनट बातचीत कर लेता हूं, बता देता हूं। तो मिठाई वाला बहुत ही गंभीरता के साथ में कहने लगा, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था, बहुत बड़ा सेठ था, मैं भी, बहुत मेरी पहुंच थी, गांव में प्रतिष्ठित आदमी था, मकान था, व्यवसाय था, कारोबार था, बड़ा बड़ा, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर सब कुछ था, किसी बात की कोई कमी नहीं, पत्नी थी, स्त्री थी और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे मेरा वह सोने का संसार था, खूब आनंद मंगल था, कोई कमी नहीं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी, खूब आनंद के साथ में जीवन जी रहा था। बाहर संपत्ति का वैभव था, घर मकान सब कुछ था और भीतर सांसारिक सुख, बाहर से सब कुछ और अंदर से मैं आनंदित रहता था। सांसारिक सुख, मेरे परिवार का सुख मुझे मिल रहा था। स्त्री बड़ी सुंदर थी, मेरे प्राण थी, मैं प्राणों से प्यारी थी, स्त्री भी बड़ी सुंदर और प्राणों से प्रिय थी। बच्चे भी ऐसे सुंदर थे, बड़े खूबसूरत थे, जैसे कि सोने के सजीव खिलौने हो। मेरे दोनों बच्चे बड़े सुंदर थे, गोरे चिट्टे थे, बड़े प्यारे प्यारे थे दोनों ही बच्चे।
उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कभी दोनों लड़ते, कभी हंसते, कभी रोते। इस तरह पूरे दिन भर वो खेलते रहते, अटखेलियां करते रहते, पूरे घर में कोलाहल धमाधूम मची रहती। समय की गति देखो, समय की गति होती है। समय कब निकल जाता पता नहीं चलता, और समय कब बुरा आ जाए कब अच्छा आ जाए कोई पता नहीं चलता। विधाता की लीला अनोखी है, अब कोई नहीं है। देखो मेरे घर में सब कुछ था, स्त्री थी, 2 बच्चे थे, गाड़ी घोड़े थे, मकान, नौकर चाकर, अब कुछ नहीं रहा मेरे पास में, लुट गया, सब मर गए। दादी प्राण निकले नहीं निकले, मेरे प्राण नहीं निकलते हैं, मैं इतना दुखी हूं। मैं नहीं मरा, मेरे सब मर गए, बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले। इसलिए अब उन बच्चों की खोज में निकला हूं। मैं उन बच्चों को ढूंढता हूं कि वे बच्चे अब सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं इसी धरती पर वापस जन्म लिया होगा, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। मेरे जब वो मर गए तो कहीं ना कहीं तो वापस उन्होंने जन्म लिया ही होगा। तो मैं उन बच्चों की तलाश में भटकता रहता हूँ कि कहीं मुझे उन बच्चों के दर्शन हो जाए, मेरे बच्चों के, इन्हीं बच्चों में होंगे वापस उन जन्म लेकर, इन्हीं बच्चों में मैं उन बच्चों की तलाश करता हूँ, और उन बच्चों की तरह ही मैं इन बच्चों को समझता हूँ। उस तरह रहता ना, उस तरह जब ये मैं घूमता फिरता नहीं, छोटे छोटे बच्चों में नहीं आता तो घुट घुट कर मरता, अकेला ही रहता ना, सब मर गए, दुखी रहता। लेकिन जब मैं इधर गाँव में निकल जाता हूँ, घूम घूम कर बेचता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, तो इससे मुझे सुख संतोष प्राप्त होता है, आनंद, मेरा दिन निकल जाता है। और अगर मैं निकलता नहीं, उसी तरह रहता तो अकेला रहता और घुट घुट कर मरता। और अब इस तरह मैं घूम घूम कर गाँव में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो मुझे सुख संतोष के साथ मृत्यु आएगी, मैं सुख संतोष के साथ मर सकूंगा। मैं वो जो जीवन में कमी रह गई मेरे बच्चों की, तो वो बच्चों के साथ आनंद मैं इधर घूम घूम कर प्राप्त कर लेता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मुझे लगता है अरे देखो, उधर से कोई छोटा बच्चा भाग कर आता है मेरे पास मुरली लेने के लिए, खिलौना लेने के लिए, मिठाई लेने के लिए, तो मुझे लगता है अरे वो देखो देखो ये मेरा ही बच्चा आ रहा है, ऐसे लगता है मुझे। तो वो एक झलक मिल जाती है, उनके दर्शन में इन बच्चों में कर लेता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं बच्चों में उछल उछल कर, हंस हंस कर खेल रहे हैं। ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, ये दादी देखो इधर से भाग कर आ रहे हैं, वो उधर खेल रहे हैं पार्क में, मुझे लगता है जैसे मेरे ही बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों की झलक मुझे इनमें प्राप्त हो जाती है। पैसों की कमी थोड़ी ही है मेरे घर में, आपकी दया से पैसे तो बहुत है, कोई कमी नहीं है मेरे घर में, आप लोगों की दया है, आप लोगों की कृपा है, मैं कोई कमी नहीं है। जो नहीं है वो बच्चे, पत्नी, सुख। तो इस तरह मैं घूम घूम कर उस सुख को प्राप्त कर लेता हूँ, उस सुख को पा जाता हूँ। इसलिए मैं भटकता रहता हूँ, गांव गांव में बच्चों से मिलता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ ताकि मेरा मन बहल जाए। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। देखिए रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, मिठाई वाला सुना रहा ना अपनी कहानी, और उसकी ओर देखा तो आंखें आंसुओं से तर है। मिठाई वाले की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, और उधर सुनकर रोहिणी की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक कहानी है मिठाई वाले की। तो कहते कहते मिठाई वाले की आंखों में भी आंसू आ गए और रोहिणी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए दौड़ते हुए, मम्मी 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 करते हुए आए और रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर, साड़ी का ओढ़नी का पल्लू पकड़कर कहने लगे, अम्मा अरे ये मिठाई वाला आया, ये अंकल आए, देखो मिठाई, कितनी गोलियां, अच्छी अच्छी गोलियां, मुझे मिठाई दिलाओ, मुझे मिठाई दिलाओ, मैं मिठाई लूंगा, मैं मिठाई लूंगी। दोनों आ गए और माँ के पैरों से लिपट गए, आंचल पकड़कर मिठाइयाँ मांगने लगे। मुझसे लो बेटा, इधर आओ बेटा। मिठाई वाला कहता है, लो इधर आओ बेटा, मैं देता हूँ मिठाई। ये कहकर तत्काल तुरंत ही उसने कागज की 2 पुड़ियां बनाई और वो मिठाइयों से भरकर चुन्नू मुन्नू को दे दी मिठाई वाले ने। मिठाई वाला कहता, बेटा इधर आओ, मैं देता हूँ तुम्हें मिठाई। वो कहानी सुना रहा था, इतने में बच्चे आ गए। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए बच्चे आ गए,
बच्चे माँ का आंचल पकड़कर कह रहे हैं मम्मी मिठाई, अम्मा मिठाई, मिठाई दिलाओ। मिठाई वाले ने 2 पुड़ियां दोनों बच्चों को पकड़ा दी मिठाई की पकड़ा कर। तो रोहिणी ने अंदर से पैसे फेंके, लो जी ये आपके पैसे ले लो भाई, 4 पैसे की, 3 पैसे की, जितने पैसे 4 पैसे की दी है मिठाई, वो गिन रहा था पुड़ियों में, तो उसने पैसे फेंक दिए मिठाई वाले की तरफ। मिठाई वाली ने अपनी पेटी उठाई और कहा अजी बस अब रहने दो, क्या है छोटे छोटे बच्चों के लिए दी है, रहने दो, मेरे ही बच्चे हैं, ऐसे समझता हूँ जैसे कि मेरे ही बच्चे हैं। उसने मना कर दिया कि अभी इस बार मैं पैसे नहीं लूंगा, रहने दो, आप तो पैसे रहने ही दो। इतने में दादी बोल पड़ी, अरे भाई नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं भाई, ना तुम पैसे तो लेकर जाओ भाई, तुम्हारी गोलियों के पैसे तो लेकर जाओ। इतने में तो वह निकल ही गया, पैसे बिना पैसे लिए ही वह चला गया। तब तक वह आगे की गली में पहुंच गया था, कहते कहते चला गया। दादी करे अरे भाई भाई, अरे 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 पैसे लेकर जा भाई, पैसे लेकर जा। वह बिना पैसे लिए ही चला गया और इधर ये बोलते रह गए, वह निकल गया। और फिर हल्की सी आवाज आई आगे की गली में से, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। दादी और ये सुन रही है, वो चला गया भाई, बिना पैसे लिए ही चला गया और आगे की गली में बेच रहा है वो मिठाइयाँ। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है, मिठाई वाले का स्वर रोहिणी के लिए परिचित कैसे था? रोहिणी के लिए परिचित था, मिठाई वाले के लिए, मिठाई वाला तो पहली बार आया था, पहले तो आया था मुरली वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला तो मिठाई लेकर तो ये पहली बार आया नहीं आदमी, लेकिन ये बिना देखे ही उसे लगा कि यह आदमी वही होना चाहिए, उसे परिचित लगा। कैसे लगा, ये क्यों लगा था परिचित? मिठाई वाला सौदा सस्ता क्यों बेचता था, इसका कारण आप लिखेंगे। धन्यवाद।